जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर सुजलोन एनर्जी, जो कभी 2 रुपये का शेयर होता था। 1 रुपये का मान के चलें या 2 रुपये के आसपास मान के चलें। 2 रुपये के आसपास से सीधा सीधा शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है कि पहुँच जाता है लगभग 80 रुपये के पार। कितना? 80 रुपये के पार पहुँच जाता है शेयर, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है। 83-81 रुपीज़ के आसपास से भी ऊपर। आज की डेट में अगर देखें तो 6 महीने का पहले एक बार चार्ट पैटर्न देखिए तो आपको देखने को मिलेगा गिरावट हुई थी, 39 रुपीज़ तक गया। उसके बाद एक बार तेज़ी बनी और फिर दोबारा 47% के रिटर्न इसने बना के दे दिए 39 रुपये से। 39 रुपये से कितना ऊपर की तरफ मारा था? 59 रुपीज़। 59 से फिर 47 रुपीज़ के आसपास है। रिजल्ट आ चुके हैं। क्या रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं? वो आपके सामने देखिए। रिजल्ट्स देखकर, एक दिन की गिरावट देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शेयर खराब है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, काफ़ी सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं उनके अंदर अच्छी तेज़ी बन गई है। तेज़ी के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। शेयर कितना छोटा है, शेयर कितना मजबूत है, शेयर का प्राइस क्या है, कितनी गिरावटें हैं, राइट कंपनी राइट प्राइस, ये आपको देखना आना चाहिए। देख लीजिए, फिलहाल इसका 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा रहता है उसके अंदर गिरावटें हो ही जाती हैं नॉर्मली। फिलहाल शेयर आपके सामने है। अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी थी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से आपको अनुमान लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रुपये 34 पैसे का शेयर 2019 के अंदर होता था। यहाँ पर पूरी डिटेल देखिए। और उसके बाद वन साइडेड तेज़ी 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 और आसमान में घुस जाता है शेयर और लोगों को करता है 40-40 गुना पैसा देके माला माल। तो ये हिस्ट्री हुई सुजलोन की। अब रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, सुजलोन के अंदर 3,132 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 3,132 करोड़। उसके बाद 3,800 करोड़। उसके बाद 4,236 करोड़। उसके बाद देखेंगे 5,493 करोड़। बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। उसके बाद अभी देखिए 3,829 करोड़। तो इन 2 क्वार्टर को छोड़ के या फिर इस क्वार्टर के भी आसपास है। सिर्फ एक क्वार्टर से हम कहेंगे कमज़ोर रिजल्ट हैं, बाकी के क्वार्टर के बराबर हैं या फिर ज़्यादा है। ठीक है, बराबर या ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तेजी। तो रिजल्ट्स हम एकदम ख़राब नहीं बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर गिरा है 595 करोड़ का, जो कि पहले 964 था, 738 था, 721 करोड़ था और 1 साल पहले 599 करोड़। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड जो सबसे बड़ा है मार्जिन गिरने की वजह से शेयर के अंदर हो गई है गिरावट। अब नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए 305 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,104 करोड़ था। उससे पहले 445 करोड़, उससे पहले 1,200 करोड़, उससे पहले देखेंगे 324 करोड़। तो देखिए, कभी कभी आपको 4 डिजिट में भी देखने को मिला है। तो एकदम उस पर एकदम रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो टैक्स आपको माइनस में दिखता है, ये रिवर्स हो जाता है पैसा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। एग्जैक्ट अगर देखना चाहते हैं आप तो देखिए, यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 389 करोड़ का था। उससे पहले 833, 567, 562 करोड़ और 1 साल पहले 459 करोड़। तो रिजल्ट्स ठीक हैं। प्रॉफिट को देखना आना चाहिए आपको। प्रॉफिट को ऐसे ही देखेंगे आप आंख बंद करके तो आप सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो रीजन समझ में आ गया आपको कि रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट होने की वजह से शेयर के अंदर हो गई है गिरावट। दोस्तों, गिरावटों के कुछ भी कारण आप सुन लीजिए। रिजल्ट्स इतने कमज़ोर नहीं थे सुजलोन के, फिर भी गिरावट हुई। अब ये कंपनी देखिए, कैप्री ग्लोबल, 227 रुपये का भाव है, लेकिन कुछ दिन पहले का चार्ट पैटर्न आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट अच्छे आने के बाद शेयर के अंदर गिरावट क्यों हो जाती है। इन सारी चीज़ों को कोई नहीं देखता है, बस रिजल्ट देखे और काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। 63% के रिटर्न इसके अंदर बने हैं 5 मार्च से लेकर 17 जुलाई तक, 63%। तो रिजल्ट अच्छे भी आ जाएंगे तो क्या हुआ, बड़ा प्लेयर बेच कर निकल जाएगा। यही तो टाइम होता है। रिजल्ट अच्छे, हर किसी ने देखा और खेल दिया दाव और शेयर के अंदर हो गई गिरावट। ये चलता है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे हैं। दोस्तों, 1 साल पहले 1,004 करोड़ का रेवेन्यू आता था कैप्री ग्लोबल का। उसके बाद 1,121 करोड़, 1,200 करोड़, 1,300 करोड़। अभी कितना आया होगा? ये सारे चीज़ें छोड़ के ऊपर बढ़ गया 1,576 करोड़ का। समझ में बात आ गई है। चलिए, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 353 करोड़ का।
जो कि पहले क्वार्टर में 283 था, 255, 236 करोड़, एक साल पहले 175 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों फिर वही जवाब कि इतना सब कुछ होने के बाद शेयर गिर क्यों गया। रीजन बता दिया मैंने आपको कि तेजी बनी ज़बरदस्त, जिसकी वजह से गिरावट हो गई। अब अगला शेयर आपको देखने को मिलेगा जहां महारथी गिरे हैं। 3 महारथी गिर गए, देख लीजिए। ये तीनों ही शेयर बढ़िया हैं, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर होने की वजह से इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाएगी, कोई सोच नहीं सकता है। 2020 रुपये के आसपास पहुंच गया, कभी 3000 रुपये के आसपास था। लगातार गिरावट होते होते लोगों का दिमाग हो गया खराब। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर गिरावट, Q1 प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो गई। फिलहाल मजबूत शेयर है। देखिए आज यहाँ पर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर गिरावट अपॉर्चुनिटी रहती हैं। 2000 रुपये से सीधा सीधा भागते हुए 2368 रुपये मारा है। और ये 5-5, 6-6, 7-7% ऐसे शेयर बढ़िया शेयर हैं। ये बना के आपको देते रहते हैं गिरावटों पर। देखिए यहाँ पर कितना बन गया, 15%, जो कि 2 साल के FD के बराबर रहता है। और इतना समय नहीं लगा, 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल, 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल। तो उसके बाद फिर गिरावट हुई, फिर तेजी, ये चलता रहता है। बढ़िया शेयर है। जिनको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बढ़िया मजबूत कंपनी के अंदर काम करना है, एक्चुअल सही हो सकता है आपके लिए, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों एक साल पहले रेवेन्यू वाइज देखेंगे 15,700 करोड़ का था, उसका 15,900, 16,400, 16,300, अभी देखेंगे 17,341 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। मैं आपसे बोलता हूँ कि रेवेन्यू के अंदर इतना अच्छा खासा अगर जंप देखने को मिले तो फिर शेयर को आप खराब नहीं बोल सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,900 करोड़ का, इससे पहले कितना था, 3,800, 3,700, 3,700, उससे पहले 3,600। जी इतनी बड़ी गिरावट होगी, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आप क्या समझा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, समझने के लिए कुछ नहीं है। 2,680 करोड़ का, उससे पहले 2,900 था, 6,600 करोड़, उससे पहले 2,600 करोड़, एक साल पहले 2,700 करोड़। तो नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। लेकिन मैं बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट को आप ना देख के आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए और रेवेन्यू वाइज देखिए। सारा खेल आपको यहीं से क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए अदर इनकम में कभी 4,000 करोड़ का हो जाता है, कभी 503 करोड़ का, कभी 113 करोड़ का। इससे भी बड़ा असर पड़ जाता है, 200-300 करोड़ तो वैसे ही ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स मुझे नहीं लग रहे हैं ख़राब, और शेयर है 52 वीक लो के आसपास। तो अब आगे क्या करना है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। तो बढ़िया शेयर है। सुजलोन का भी शेयर ठीक है, कैप्री ग्लोबल का भी, ये भी शेयर है, बढ़िया शेयर है। गिरावट मिले तब, SIP करे कोई तभी बात बनेगी। तो अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए, नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आईना कि मार्केट काम कैसे करता है। अगर इनमें से कोई शेयर अच्छा लगता है आपको, उसके बारे में पढ़िए, लिखिए, बहुत मेहनत कीजिए, और फिर उसके बाद SIP करनी होती है। थोड़ा थोड़ा खरीद के लिमिट मात्रा में लगा के लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है। और कोई अच्छा नहीं लगता है तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए, सुनने के बाद सीधा उसको साइड में रख दीजिए कि हमें यह पसंद नहीं है। और होना ये चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि किसी की बात सुनी और एकदम मान ली, बिल्कुल बेकार वाली बात है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।